पहले बताया डिजाइन ऑफ वियर वॉल में क्या करना होता है, टॉप विद और बॉटम विद जो है वियर वॉल की वो बतानी होती है। ठीक है, टॉप विथ इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए के लिए एक फॉर्मूला गिवन है, ए इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट रो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ओके, अगर ठीक है कोई हॉरिजॉन्टल जॉइंट हो, कोई हॉरिजॉन्टल जॉइंट इस तरह किया गया हो उस रियर वॉल में कि ताकि वो स्लाइडिंग के अगेंस्ट सेफ रहे, तो उस केस में ए जो होता है ए इक्वल टू लिया जाता है बी अपॉन म्यू रो। और ये म्यू जो होता है, ठीक है, म्यू की वैल्यू जनरली ली जाती है 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 3d/2 रो। ओके, अब अगर क्रेस्ट शटर एस हाइट का क्रेस्ट शटर है और क्रेस्ट शटर्स ऑफ हाइट एस, तो ए उस केस में लिया जाता है s+1। ठीक है, ओके, तो हम ये तीनों ही ए की तीनों वैल्यूज देखने, अगर शटर है तो 3 वैल्यूज, अगर शटर नहीं है तो 2 ही वैल्यूज। ठीक, और अगर ये जॉइंट भी नहीं है तो एक ही वैल्यू रह गई। ठीक, तो अगर सबसे मतलब वर्स्ट केस यही हो सकता है। ठीक है, एस एस भी है, शटर भी है, ठीक, तो ज्यादा वाटर वो रोक सकेगा। ठीक है, उस केस की बात करें तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 वैल्यूज, ए विल बी ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 वैल्यूज। ये तीनों हम लोग फाइंड आउट करने के बाद जो ग्रेटेस्ट होता है उसको यूज करते हैं। ठीक, अब दूसरा आता है बॉटम विड्थ। तो बॉटम विड्थ जो है, बॉटम विड्थ के लिए हमें जो भी प्रेशर कंडीशंस हैं वो कंसीडर करना होता है। ओके, तो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन इस तरह हो सकता है कि हमारा वियर है, ओके, ये क्रेस्ट शटर है, इन्वर्टर इसी लेवल तक है, वाटर जो है इस बिल्कुल क्रेस्ट लेवल तक है। ठीक है, सॉरी शटर के लेवल तक। ठीक, तो उसके कारण जो प्रेशर डायग्राम होगा वो कैसा होगा, ठीक है, ये प्रेशर डायग्राम हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में तो कोई प्रेशर ही नहीं होगा। ओके, डाउन स्ट्रीम में कोई प्रेशर नहीं होगा। सपोज ये एच हाइट है इसकी वियर वॉल की, एंड ये शटर जो है हमारा एस हाइट का है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में कोई भी प्रेशर नहीं होगा। ओके, वाटर लेवल डिफरेंस जो होगा वाटर लेवल का हेड और टेल वाटर के बीच, इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या है, कोई वाटर ही नहीं है। ठीक, दूसरा केस ये हो सकता है वियर वॉल है, ओके,
क्रेस्ट शटर है, यहाँ तक वाटर है, ठीक है। इस तरह है, मतलब ये हमारा जो वियर है वो क्या है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है एकदम, ठीक है। वो क्या है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। उस केस में प्रेशर डायग्राम हमारा इस तरह ऐसा, ओके। ये एच हाइट मान लेते हैं वियर की, और ए सॉरी डी जो है ये हमारा कंप्लीटली यहाँ तक है, जहाँ तक वाटर है उसको डी के। तो यहाँ पे जो बॉटम में टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस डी, यहाँ पे डब्ल्यू एच प्लस एस, ओके। इस केस में क्या होगा, क्योंकि वाटर इस तरफ भी है, ठीक है, तो यहाँ से भी प्रेशर डायग्राम बनेगा। ये हाइट एच ही है, ओके। ये सपोज मान लेते हैं दोनों जो हमारा वाटर लेवल में डिफरेंस आया वो सपोज एच है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इतना सा पार्ट डी माइनस एच, ओके, दिस इज एच। तो यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी कितना है, डब्ल्यू एच प्लस डी माइनस एच, ठीक। ये दूसरा केस हो सकता है जब हमारा वियर क्या है, कंप्लीटली डूब। एक तीसरा केस जो होता है, ठीक है, ये सपोज हमारा वियर वॉल है, ये हमारा क्रेस्ट शटर। तीसरे केस में क्या होता है, वाटर जस्ट जो क्रेस्ट शटर है, ठीक है, उसको टच करके मतलब जस्ट ओवरफ्लो होना शुरू करती है, ओके। ये तीसरा केस होता है, ठीक। इस केस में हमारा इस तरह का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है डाउन स्ट्रीम में, एंड अप स्ट्रीम में सेम इसी तरह एच हाइट है इसकी, ये डी है, ओके। तो यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी डब्ल्यू एच प्लस डी, यहाँ पे डब्ल्यू डी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इन तीनों ही केसेस में, ये जो तीनों केस हैं, ठीक है, इन तीनों ही केसेस में बॉटम विद बी जो हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक, वो हम कैलकुलेट करते हैं जो ओवर टर्निंग मोमेंट है, ओके। ओवर टर्निंग मोमेंट किसकी वजह से होगा, जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, उसके कारण, और उसको इक्वल कर देते हैं हम लोग, इक्वेट कर देते हैं उसको रेजिस्टिंग मोमेंट से, ठीक है, आउटर थर्ड पॉइंट। आउटर थर्ड पॉइंट के मिडिल थर्ड रूल लेकर है करके है, ठीक है, ये हम लोग डैम्स में पढ़ेंगे, ठीक। आउटर थर्ड में हम लोग जैसे जो बेस पार्ट है उसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं, ओके। और आउटर थर्ड पॉइंट जो होता है, ठीक है, उसमें हम लोग जाके रेजिस्टिंग मोमेंट उसके अबाउट फाइंड आउट करते हैं, ओके। एंड बोथ मोमेंट्स को जब हम इक्वल करेंगे तो ऑब्वियस है जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं इस बेस को, तो उस इक्वेशन में मोमेंट जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो बी इन्वॉल्व हो जाएगा, ओके। तो बी के बेस पे फिर हम लोग ये दोनों इक्वेशन जो हमारा
ओवरटर्निंग मोमेंट है और रेजिस्टिंग मोमेंट है, ठीक है, दोनों को हम लोग इक्वेट करके ओके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो बॉटम विद होगा वो कितना होगा। ओके, तो ये हम लोग वियर वॉल का डिजाइन इससे पूरा कर सकते हैं। वियर वॉल में ये भी हो सकता है कि हमारा जो स्लोप है, ठीक है, अपस्ट्रीम स्लोप वियर वॉल का वो और डाउन स्ट्रीम स्लोप वो दोनों क्या हो सकता है, सेम भी रख सकते हैं हम लोग, ओके, या फिर वो डिफर कर सकता है, ओके, वो डिफर भी कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग मूव करेंगे, ओके, वो देखेंगे हमारा इम्परवियस जो हमारा फ्लोर है, ओके, उसकी डिजाइन, इम्परवियस एप्रन, ठीक है, उसकी डिजाइन देखते हैं। डिजाइन ऑफ impervious apron। ओके, इसमें हम लोग ब्रिज के क्रीप थ्योरी से क्या जानते हैं, टोटल क्रीप लेंथ कितनी होती है, L इज इक्वल टू व्हाट, सी एच एल होता है, ठीक है, यहाँ पे एच एल नहीं लेके हम लोग एच एस लेंगे। एच एस क्या है ये देखें हम लोग इस डायग्राम में, तो एच एस क्या है, ये है, ठीक है, क्रेस्ट का लेवल तक जो वाटर है, ठीक है, वो है एच एस, ठीक। तो लेंथ ऑफ क्रीप कितना हो जाएगा, सी इंटू एच एस, ओके, उसके बेस पे हमें ये L1, L2 और L3, ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इंपेरिकल इक्वेशंस जो हैं, ठीक है, क्या क्या है वो जरा लिखे हम, ठीक है। तो सबसे पहला डाउन स्ट्रीम इम्परवियस एप्रन, ठीक है, तो L1 जो है इसके लिए एक इक्वेशन है 2.21 C अंडर रूट एच एस बाय 30, ठीक है, ये किस केस के लिए है, वियर विथ क्रेस्ट सटर्स, सटर अगर है वियर में तो ये अप्लाई होगा 2.21 C अंडर रूट एच एस बाई 10 विदाउट। सिमिलरली लोग देखें तो अप स्ट्रीम इम्परवियस एप्रन कितना होगा, ओके, तो टोटल क्रीप लेंथ हम लोग कह रहे हैं एल ब्लीच थ्योरी से, तो ये क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जो हमारा पाइल है इस पाइल की लेंथ होती है, ये लेंथ शामिल होता है पूरा, फिर ये पाइल लेंथ। तो यहाँ अगर हम लोग अपना ओरिजिनल डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे एक ये D1 है, ये D2 है, ठीक है, यहाँ पे बीच में हमने बियर बना रखा था वो B
विद्थ का था, ये L2 है, ये L1 है, ठीक। तो आप स्ट्रीम इम्परवियस एप्रन जो है L2, ये कितना हो जाएगा, टोटल जो भी L है, ठीक है, टोटल L, टोटल क्रिप लेंथ, उसमें से हम क्या क्या घटा दें, L1 घटा दें, ठीक, L1 घटा सकते हैं, देन B घटा देंगे, देन 2D1 घटा देंगे एंड 2D2 घटा देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा ऑप्टिस्टिक इम्परवियस एप्रन है उसकी लेंथ मिल जाएगी, L2 मिल जाएगा, ओके। देन तीसरा था, ठीक है, तीसरा टोटल लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम एप्रन। टोटल लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम एप्रन कहने का क्या होता है, ये हमारा वियर जो है, ठीक है, इस वियर से यहाँ तक जो हम डाउनस्ट्रीम में जो प्रोटेक्शन वर्क प्रोवाइड किए होते हैं टेलोस तक, ठीक है, वहां तक की लेंथ, ओके, वहां तक की लेंथ। तो ये पूरा होता है, यहाँ अगर लिख दूंगा ऐसे, डाउनस्ट्रीम टेलोस, ये पूरा कहलाता है L3, ओके। तो L3 कितना, ठीक, तो L3 क्या कहलाता है, टोटल लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम एप्रन। L3 के लिए फिर दो फॉर्मूला है, पहला है 18C अंडर रूट HS/13 इंटू Q/75, ये है विथ क्रेस्ट शटर्स, एंड सिमिलर एक फॉर्मूला है 18C अंडर रूट HS/10 इंटू Q/75 विदाउट क्रेस्ट शटर्स, ओके। तो ये कवर कर लेता है डिजाइन ऑफ इम्परवियस एप्रन्स, ठीक है। एंड फाइनली जो इन्वर्टेड फिल्टर डाउनस्ट्रीम में हमने प्रोवाइड कर रखा है, टोटल लेंथ तो हम देख लिए L3 है, ठीक है। तो इन्वर्टेड फिल्टर और लॉन्चिंग एप्रन जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों साइड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो कितना होना है वो देखते हैं। डिजाइन ऑफ impervious, inverted filter and launching apron, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये सपोज हमारा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम इम्परवियस फ्लो मान लेते हैं यहाँ पे खत्म हुआ, ये हमारा डाउन स्ट्रीम पाइल है, ओके। ये हम लोग
इस तरफ ऐसे इन्वर्टेड फिल्टर लगाते हैं, ग्रेडेड फिल्टर होता है ये, ग्रेडेड फिल्टर। ओके, फिर स्टोन ब्लॉक्स हम लोग डाल देते हैं, ठीक, जिसके जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग बजरी भर देते हैं। ये जो जॉइंट्स है इसमें बजरी भर देते हैं, स्टोन्स डाल के जॉइंट्स में बजरी डाल देते हैं। ये इस तरह इन्वर्टेड फिल्टर बन जाता है हमारा, ठीक। इसकी लंबाई जो होती है कितने दूर तक प्रोवाइड कराना है, ये प्रोवाइड कराना है 1.5 D2 तक। D2 क्या है हमारा, डाउन स्ट्रीम पाइल की डेप्थ है, यही है, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करना होता है 1.5 D2 तक। ओके, देन उसके बाद हम लोग टेलस लगा देते हैं। टेलस में क्या होता है, लूज बोल्डर्स, ठीक है, लूज बोल्डर्स, ताकि वो जो स्कावर अगर होगा, ठीक है, तो स्कावर के कारण जो गड्ढे हुए उसमें खुद ही भर जाए, लुढ़क के पत्थर भर जाए और स्कावर हमारा जो इम्परवियस फ्लोर है उस तरफ ना बढ़ सके, ठीक है। ये होता है, प्रोवाइड कराया जाता है 2.5 D2, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि लॉन्च स्लोप जो, ठीक है, लॉन्चिंग स्लोप चेक किया जाता है। लॉन्चिंग स्लोप कैसे चेक होता है, ठीक है, ये जो हमारा पाइल का बॉटम है वहां से एक हम बिल्कुल इस सरफेस के पैरेलल लाइन खींच लें, ठीक है, एंड यहां से 0.5 D2 तक, ठीक है, रख लें। ये क्या है हाइट, D2 ये। तो लॉन्चिंग स्लोप के लिए क्या होता है, पहले लॉन्चिंग पोजीशन में, लॉन्चिंग पोजीशन क्या होगा, मिट्टी हमारा क्या होगा, ऐसे कटाव होगा, ठीक है, कटाव होगा, तो ये जो हमारा टेरेस मटेरियल है, ये स्टोन्स है, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे गिरेंगे, ठीक है। तो सॉरी, ये एंड यहाँ टॉप से, ओके, ये जो थिकनेस होनी चाहिए, ये, ठीक है, ये 90 to 100 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, ठीक है। हम इस तरह प्रोवाइड करते हैं, इन केस स्कावर अगर हो गया, स्कावर कितना हम परमिट कर सकते हैं, जितना ये डाउन स्ट्रीम पाइल या अप स्ट्रीम पाइल की डेप्थ है, ठीक है, अप स्ट्रीम साइड में अप स्ट्रीम पाइल की डेप्थ तक स्कावर हम अलाउ कर सकते हैं, डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम पाइल तक स्कावर अलाउ कर सकते हैं। तो स्कावर डेप्थ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस के थ्रू, ओके। तो यहाँ जो स्कावर होगा, सपोज यहाँ की मिट्टी क्या हुई, पूरी स्कावर हो गई, ये हमारा इस तरफ ट्रेवल करने लगा स्कावर, ठीक है, इस तरफ, तो इस तरह की मिट्टी क्या होगी, निकल जाएगी, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ये पूरा पत्थर जो है इस तरह है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह बिल्कुल लॉन्च हो जाएगा, ओके। एंड देन स्कावर जो होगा इससे टकराएगा और आगे इस तरफ इस रीजन में नहीं बढ़ पाएगा, ओके। तो 3:1 लॉन्चिंग पोजीशन में, ठीक है, 90 to 100 सेंटीमीटर थिकनेस होनी चाहिए। कैसे, 3:1 लॉन्चिंग पोजीशन,
3:1 लॉन्चिंग पोजीशन में 90 to 100 सेंटीमीटर थिकनेस होनी चाहिए। तो ये तो क्या है, केवल डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है। ये किसके लिए था, कंप्लीटली फॉर डाउन स्ट्रीम। एंड फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या करते हैं हम लोग, कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ लॉन्चिंग एप्रन, ये होना चाहिए कितना, 2d1 के इक्वल, ठीक है। और थिकनेस, जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, 90 to 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए 3:1 लॉन्चिंग पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पे अगर लिख दें हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ लॉन्चिंग एप्रन, ये कितना, 2.5 d2, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, कंप्लीट डिजाइन, ओके, कंप्लीट डिजाइन, ठीक है। ये जो हम लोग इन्वर्टेड फिल्टर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड फिल्टर, इसमें क्या होता है, 90 to 120 सेंटीमीटर थिक स्टोन्स हम लोग लगाते हैं, ओके, ओके, प्लेस्ड ऑन graded filter of 50 to 75 सेंटीमीटर थिकनेस। ये जो ग्रेडेड फिल्टर होता है हमारा, ये 50 to 75 सेंटीमीटर होता है। उसके ऊपर हम लोग 90 से 100 mm थिक स्टोन्स प्लेस करते हैं विथ क्या, ओपन जॉइंट्स विथ बजरी, ठीक है। तो ये सारे डिजाइन स्टेप्स गूगल क्लासरूम में इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ओके। और इसके बेस पे हम लोग एक डिजाइन प्रॉब्लम देखेंगे।